जिसे कोई ना हरा पाए, उसे हराने के लिए आपको चाहिए होता है उससे भी बड़ा बदमाश है। हर बदमाश का एक ऊपर बैठा हुआ बदमाश होता है और फिर बड़े लड़कों को आना ही पड़ता है मैदान के अंदर। जी दोस्तों, कोई नहीं हरा पा रहा था इस पूरे पीएसएल में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को। कह रहे थे भाई इनको तो हराना ही पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा जानी मसला ही कोई नहीं, आ जाओ जरा साढ़े सामने वेख लेने हैं तुसी कितने पानी विच हो। लाहौर कलंदर के बारे में तारीख गवाह है, जब जब उनके सर पे आके पड़ी है, जब जब उनको क्वालिफाई करने के लिए लाले पड़े हैं, तो भाई फिर नहीं देखते सामने कौन है और कौन नहीं। पेशावर ज़ल्मी जो अभी तक इस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड थी, अनबीटेबल थी, किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनके गिरेबान तक हाथ ले जाता, आज उस पेशावर ज़ल्मी को धूल चटा दी है भाई अपने कलंदर्स ने। लाहौरी लड़के अपने छा गए भाई हर तरफ, मैं कहता हूं कमाल ही कर गए। बात करें चाहे फखर जमान की, चाहे बात करें अपने सिकंदर रजा की या डैनियल सैम्स ने जो आके फिनिशिंग टच प्रोवाइड किया है, या किस किस चीज की मैं बात करूं। अब कप्तान शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की बात मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से ज़ल्मी ये मैच जीत ही जाए, लेकिन ज़ल्मी वाले भी कुछ और ही मूड में लग रहे थे। उनका भी शायद ये मैच जीतने का इरादा था नहीं, क्योंकि 3 कैचेस ड्रॉप कर देना, बहुत सारी मिसफील्ड्स करना और फिर रन आउट चांसेस भी उनसे मिस हो जाना, ये ऐसी चीज है जो हमने इस पीएसएल में देखी नहीं है। बल्कि मैं एक स्टैट देख रहा था जिसमें गालिबन ये बताया गया था कि इस मैच से पहले पीएसएल 2026 में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने सिर्फ 1 कैच ड्रॉप किया था। 1 कैच ड्रॉप हुआ था इस मैच से पहले पूरे पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, जो 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें, और सिर्फ इस मैच के अंदर 3 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं इनकी तरफ से। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा, जबकि हो जाता है सिर्फ अ बैड डे एट ऑफिस, आप इसको ये कह सकते हो पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ने एक अच्छी नॉक खेली है, एक अच्छी जिम्मेदाराना बारी ली है। बहुत से लोग यकीनन यहां पे कह रहे होंगे कि स्ट्राइक रेट ऐसा था, स्ट्राइक रेट वैसा था। मेरे लिए स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, क्योंकि वही लोग जो बाबर आजम के ऊपर भौंक रहे हैं या सवाल कर रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, वही फखर जमान की इनिंग के ऊपर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं कि वाह फखर क्या बात है, एंड तक खड़े रहे हो, कमाल कर गए हो। तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। खैर बात सारी फिर आ जाती है वहीं, जिसको कोई ना हरा पाए उसे फिर हराते हैं कलंदर। लाहौर कलंदर्स की जो है वो हर चीज स्टेक पर थी। इस मैच से पहले हर कोई ये जानता था कि अगर आज लाहौर हार गई तो उनका पीएसएल का सफर यहीं पे तमाम हो जाएगा। फिर जब लाहौर को पता हो कि हालात इतने बुरे हैं तो फिर वो अपनी जी जान लगा देते हैं, और वो हमने देखा भी। लाहौर कलंदर के कप्तान ने टॉस जीत के कहा पहले हम करेंगे बॉलिंग। अब बॉलिंग का फैसला थोड़ा अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने जेम्स विंस और कुसाल मेंडिस जैसे बड़ी बड़ी मछलियों को फांस लिया। शाहीन अफरीदी विकेट्स लेने में कामयाब हो गए, लेकिन भाई उसके बाद होती है तबाही। माइकल ब्रेसवेल और बाबर आजम खड़े होते हैं और ऐसी लंबी पार्टनरशिप लग जाती है जिसको देख के अब हमारा भी सर चकराने लगता है। एक मोमेंट पे आके बाबर आजम को तो उबैद शाह हारिस रऊफ आउट कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद माइकल ब्रेसवेल जो काम करते हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। 80+ रन की जो नॉक खेल के गया है ये माइकल ब्रेसवेल, भाई तबाही किस्म की बैटिंग ये करके गया है। आने वाले बल्लेबाजों में इफ्तिखार अहमद भी अपना हिस्सा डाल देते हैं, आज उनको भी ऊपर भेजा के जाओ यार तुम भी मजे ले आओ। लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो भी आया उसने अपना हिस्सा डाला, और करते कराते बात जा पहुंची 200 रन के ऊपर। उम्मीद नहीं थी कि अपने लाहौर के बॉलर्स इतना पिट जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पिट गए। 200 का जब टारगेट बना तो मैं तो वहीं परेशान हो गया कि यार अब तो लाहौर के लिए मुश्किल हो जाएगा। जीत भी गए तो रन रेट अच्छा करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर जिम्मेदारी ले ली फखर जमान ने, बाकी तो आज कोई नहीं चला। क्या वो मोहम्मद नईम को लेकर आए थे वापस? एक तो समझ नहीं आता, एक प्रूवन फेलियर को आप वापस क्यों ला रहे हो बार बार, जब वो चल ही नहीं पा रहा पूरे पीएसएल में, उसका कैलिबर ही नहीं है पीएसएल खेलने का, तो उसको टीम में लाने का फायदा भी नहीं है। खैर मोहम्मद नईम फ्लॉप होते हैं और उनके बाद आने वाले वो भी फ्लॉप ही हो जाते हैं। फिर सारी उम्मीदें हमारी जा चलती हैं जनाब। अब्दुल्ला शफीक वैसे अच्छा खेलते हैं, फ्लॉप उनको नहीं कहा जा सकता,
काफी रीजनेबल नॉक खेल के गए हैं। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट के साथ वो करीबन 20-25 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। उसके बाद चेरिसा श्रीलंका आते हैं, फखर जमान के साथ मिलकर गेंद को बड़ा अच्छा चलाते हैं, बड़े जबरदस्त अंदाज से सुफियान मुकीम को टैकल किया जाता है इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, और बड़े ही शानदार अंदाज में ये बॉलिंग को टैकल करते हैं। गालिबन पहले 2 ओवर जो पेशावर जलमी के खुर्रम शहजाद और मोहम्मद बासित ने किए थे, वो इतने जबरदस्त ओवर से इतनी जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी उस वक्त कि बैट्समैनों को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, मुश्किल कंडीशंस होने के बावजूद जब लाहौर कलंदर कमबैक करती है तो कमाल करती है। सिकंदर रजा आके एंड पे फिनिशिंग टच प्रोवाइड करते हैं और फिर साथ उनका निभा जाते हैं हमारे फखर जमान। फिर एंड पे आके डैनियल सैम्स ने फिनिशिंग टच प्रोवाइड किया और लाहौर कलंदर ने ये 200 का टारगेट बड़े आराम से 3 गेंदें रहते हुए ही चेज कर लिया। बाबर आजम ने पोस्ट मैच में आकर कहा कि अच्छा है, एक वेक अप कॉल होनी चाहिए, ऐसी हार हमारे लिए जरूरी थी ताकि हमें पता चले कि हमारी गलतियां कहां हो रही हैं। खैर, था तो अच्छा ही, लेकिन लाहौर कलंदर अब पहुंच चुका है अगले राउंड में। ज्यादा चांसेस हो चुके हैं, ऑफिशियल तो नहीं हुआ लेकिन थ्योरेटिकली तो पहुंच ही चुका है भाई। मैथमेटिकली अभी होना बाकी है, क्योंकि आज हैदराबाद का मैच है, वो डिसाइड करेगा कि भाई क्या वाकई में लाहौर अब सुपर 4 राउंड में जाएगा, यानी कि वाकई में लाहौर अब प्लेऑफ्स खेलेगा या नहीं खेलेगा। यह फैसला आज हो जाएगा।